अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से एआई टूल्स का सही से इस्तेमाल करते हुए अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताया कि जब वो अपनी असाइनमेंट्स लिखवा रहे होते हैं चैट जीपीटी से, या जब उसको वो टॉपिक असाइन करते हैं वो उसके ऊपर राइट कर रहा होता है, तो उनके जो टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर टॉपिक्स होते हैं वो रह जाते हैं, यानी उन्हें कंप्लीट असाइनमेंट नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, एआई टूल्स का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? एआई टूल्स का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि कभी कोई असाइनमेंट हमसे नहीं हो रही खुद से, या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम चीज़ों की मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं, या हम लोग ये चाह रहे हैं कि अभी कुछ लिखा हुआ उस टॉपिक के ऊपर मिल जाए, तो हम लोग एआई टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है? इन टूल्स को यूज़ करने का मकसद ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। ठीक है? ये नहीं है कि आपने खुद चीज़ों को समझना नहीं है और डायरेक्ट इन पे ही कंसंट्रेट करना है, इन पे ही बिलीव करना है। हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी या गूगल बार्ड आपको दे वो 100% करेक्ट ना हो। ठीक है? आपने गूगल से भी उस चीज़ को अच्छे से वेरीफ़ाई करना है। आप अपनी असाइनमेंट्स के अंदर खुद से पहले टॉपिक को समझें, उसके बाद चैट जीपीटी को भी आप अच्छे से समझा पाएँगे और उससे वो चीज़ निकलवा सकेंगे जो कि आप अपनी असाइनमेंट के अंदर पेश करना चाह रहे हैं। ठीक है? वो यूनिकनेस आप जो डालना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको पहले टॉपिक की समझ खुद भी होना ज़रूरी है। सो एक क्वेश्चन की मदद से इन सारे स्टेप्स को दोबारा से समझते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ क्वेश्चन. Identify and describe an example of each of the below that would be relevant to a person working in learning and development role. Describe how each is relevant. Legislation, code of practice, national standards. So, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने इन तीनों टर्म्स को एक्सप्लेन करना है कि एक पर्सन जो है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट रोल में है, तो वो किस तरह से इन टर्म्स को फॉलो करेगा, या ये टर्म्स उससे किस तरह से रेलिवेंट हैं। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब हमने चैट जीपीटी को पहले बताना है कि ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, यानी एक पर्सन जो है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट रोल को परफॉर्म कर रहा है, और आप बताओ कि किस तरह से ये सारी टर्म्स उसके ऊपर इफेक्ट करेंगी या उसका क्या रोल होगा। तो अब हम लोग चैट जीपीटी को ओपन करते हैं। ठीक है, ये ब्राउज़र ओपन कर दिया। चैट जीपीटी को आपको साइन अप लॉगिन करना आता होगा, और उसके बाद आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है कॉपी। सो ये कंटेंट आपको चैट जीपीटी ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर है, एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और बता दिया है कि पर्सन लर्निंग एंड डेवलपमेंट रोल में किस तरह से इन टर्म्स के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, लेजिस्लेशन, कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड नेशनल स्टैंडर्ड। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, यानी जो भी चीज़ें उसमें आपने एक्सप्लेन करनी थी, जो भी उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स थे, वो सब के सब इसमें कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप इसके अंदर मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से कह सकते हैं कि डिस्क्राइब अ पर्सन वर्किंग इन अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट रोल। उसके बाद डिफाइन लेजिस्लेशन, डिफाइन कोड ऑफ प्रैक्टिस, डिफाइन नेशनल स्टैंडर्ड्स। जब इन तीनों की डेफिनेशन आप ऐड कर देंगे, उसके बाद आप जो ये वाली एग्जांपल्स उसने दी हैं आप ये ऐड करें, और इस तरह से आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस आंसर को अब कंपाइल करते हैं और फाइल में ऐड करते हैं। आपके साथ लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक एक्सटेंशन शेयर की थी जिसका नाम है वर्ड ट्यून। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, लॉगिन करना है, और उसके बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। सो जब भी आप यहाँ से कंटेंट जो है वो कॉपी करते हैं, ठीक है, लेट्स से मैंने ये कॉपी किया है, डायरेक्ट अगर आप पेस्ट करेंगे तो ये इस तरह से पेस्ट होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वर्ड ट्यून में आके इसको यहाँ पे पहले पेस्ट करना है। इसमें आपने जो भी चेंजेस करनी है, ठीक है, आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, इसको रीराइट कर सकते हैं, पैराफ्रेज कर सकते हैं। सो रीराइट करने से क्या होगा कि अगर आपको फ़िक्रे का स्ट्रक्चर पसंद नहीं आ रहा, तो आप यहाँ से डिफरेंट तरह से उस सेंटेंस को पहले रीड कर लें। आपको ये मुख्तलिफ वेरिएशंस इसकी दिखाता है इस सेंटेंस की, और जो आपको पसंद आ रहा है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, लाइक लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और इस तरह से आपके पास टोटल 10 लिमिट्स होती हैं एक दिन की। ठीक है, आप वो यहाँ से ले सकते हैं।
सो इस तरह से आपके क्वेश्चन के जो सारे पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आप उसको रीजनरेट करवाना चाह रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोड ऑफ प्रैक्टिस पे जो इसने एग्जांपल दी है वो अच्छी नहीं लगी, तो आप इसको कह सकते हैं, तो आप इसको फिर से कमांड दे सकते हैं लाइक रीराइट द, ठीक है। सो यहाँ पर अब ये रीराइट कर देगा। अब अगर मैं चाहती तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ही इसके आंसर को रीजनरेट कर सकती थी, ठीक है। यहाँ से आपने एडिट करना है, उसके बाद आप सेव एंड सबमिट करेंगे तो ये आंसर जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपको लेजिस्लेशन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल पसंद है और नेशनल स्टैंडर्ड की भी है तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करने के बजाय आप इसको यहाँ से कॉपी करें और दोबारा से कमांड दे दें ताकि वो एक ही स्पेसिफिक चीज़ को कवर करे और वो भी कंफ्यूज नहीं होगा और आपको आंसर भी सही से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रीजनरेट करने के बजाय आप उसको रीराइट करवा लें, ठीक है। एग्जाम्पल के स्पेलिंग करेक्ट कर लें एंड देन एंटर। तो अब आपका जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है वो रीजनरेट हो गया है, ठीक है। आप जितनी डिटेल में अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ये आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर अगर टाइप करूँ राइट अ कोड इन जावा ऑन शेयर्ड प्रेफरेंसेस, तो इस तरह से इसने मुझे कोड टाइप करके दे दिया है और साथ ही उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो जितने अच्छे से आप अपनी क्यूरी को इन एआई टूल्स को एक्सप्लेन करेंगे ये आपको उतने अच्छे से उस चीज़ का रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। सो बी स्पेसिफिक एंड गेट अ स्पेसिफिक आंसर. So if you have any question, any query related this, put it in comment section. I will definitely reply you, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning.